हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि फ्रिक्शन पे बेस्ड है और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो हमको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और तब जाके समझ में आएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। ए ब्लॉक ऑफ मास m 4 kg इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ म्यू दे रखा है आपको 0.25 एट t इक्वल टू 0 एन एक्सटर्नल फोर्स ft that varies linearly with time starts acting on the block। तो t इक्वल टू 0 पे एक फोर्स लगनी शुरू हुई। द फोर्स एक्ट्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 8 सेकेंड ओनली। और 8 सेकंड पे फिर से फोर्स जीरो हो गई, मतलब चलना शुरू किया था जीरो पे, उसने फोर्स लगानी शुरू करी और वापस 8 पे जाके फिर से जीरो हो गई। इफ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड फाइनली स्टॉप्स एट t इक्वल टू 11 सेकंड, फाइंड द टाइम इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी कितने टाइम पे होगी। तो पहले तो देखते हैं फोर्स, तो फोर्स कैसी होती होगी। या बात करते हैं कब चलना शुरू करेगा। तो अब देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो इस पर लग रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। म्यू है 0.25, एन है यहाँ पे एम जी, एम है 40, एम है 4, तो 40 दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। तो जब इस फोर्स की वैल्यू 10 हो जाएगी तब ये कुछ चलना शुरू करेगा। उसके बाद जैसे जैसे फोर्स ये बढ़ती रहेगी, ये फोर्स बढ़ती रहेगी, तो ये एक्सलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। तो समझते हैं फोर्स को। तो एक्चुअल में फोर्स स्टार्टिंग में भी जीरो है, चलना लगना शुरू किया और बाद में 8 सेकंड पे भी जीरो हो गई। दैट मीन्स कि जो ये फोर्स होगी ये कुछ, अगर इसका फंक्शन प्लॉट किया जाए, ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो ये कुछ ऐसे वेरी कर रही होगी। पहले इसने ये बड़ी होगी और फिर ये घटी होगी और फिर फाइनली आके 8 पे जीरो हुई होगी, जीरो से। तो कुछ ऐसा इसका हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, बिकॉज पहले बड़ा होगा फिर कम हुआ होगा तभी 8 पे जीरो हो पाएगा। और यहाँ पे कुछ ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम ए बोल देते हैं जिस टाइम मैक्सिमम हुआ होगा, और इस टाइम को हम कुछ बोल देते हैं कि ये टाइम आपके पास t1 हो जाएगा। ठीक। सो और यही हमको पता है कि भाई 2 सेकंड पे इसने चलना शुरू किया है। दैट मीन्स कि एट 2 सेकंड जो ये फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर हो गई होगी, 10 हो गई होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन के, तभी चलना शुरू करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये 2 वाला जो पॉइंट है, इस टाइम पे जो फोर्स की वैल्यू है वो 10 होगी। ठीक। और ये फोर्स जब कम होना शुरू होगी, कम होते 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 इस पॉइंट तक पहुंचेगी। इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं t2, और इस पॉइंट पे फोर्स आके दोबारा 10 हो जाएगी। ठीक है। तो इससे पहले तक, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं कुछ c, तो इससे पहले तक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा रही होगी। फ्रिक्शन 10 है, मतलब इससे पहले तक यहां से लेकर यहां तक, ये जो दिख रहा है आपको, इसको अगर ए बोल दो, इसको बी बोल दो, सी को, तो सी तक जो है वो एक्सलेट कर रहा होगा बिकॉज फोर्स की वैल्यू 10 से ज्यादा है। और सी के बाद वो रिटार्ड करना शुरू करेगा बिकॉज अब एफ जो है वो कम हो गया है, एफ कम होता जा रहा है। एफ 10 से भी कम हो गया, मतलब अब पीछे फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन को 10, और एफ जो है वो 10 से कम हो गया। एफ 10 से कम हो गया तो मतलब कि अब इस टाइम ये रिटार्ड करना शुरू करेगा, उसका ए नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि मैं निकालना कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम इस इंस्टेंट पे होगी, टी टू पे, जब ये फोर्स 10 से कम होना शुरू करने वाली होगी। तो इस पॉइंट पे हमें टी टू फाइंड करना है, एक्चुअली टी टू कितना होगा। तो क्या करते हैं समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ और प्लॉट करता हूँ, वो प्लॉट करता हूँ फ्रिक्शन का ग्राफ। फ्रिक्शन को प्लॉट करते हैं टी इक्वल टू 2 से पहले। जब 2 से छोटा होगा तो फोर्स कम रहा होगा, फोर्स कुछ ऐसे मान लेते हैं कि फोर्स ये 5 था, तो फ्रिक्शन भी 5 लग रहा होगा, तो इससे पहले तो स्टैटिक होगा। और जैसे ही टाइम 2 पहुंच जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 के बाद, और ये भी आपके पास फ्रिक्शन जो है 10 था, तो 10 जब फोर्स हो जाएगी उस टाइम पे फ्रिक्शन भी 10 लगना शुरू हो चुका होगा, मैक्सिमम लगना शुरू हो चुका होगा। उससे पहले तक स्टैटिक रहा होगा, उसके बाद ये लिमिटिंग पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हम फ्रिक्शन को देखते हैं कि क्योंकि जब से चलना शुरू किया 2 सेकंड से, तो फ्रिक्शन लगता रहेगा लगातार। कब तक लगेगा वो तो ज्ञात तक लगता रहेगा, जब तक ब्लॉक चल रहा है। फोर्स हट गई तो भी लगता रहेगा बिकॉज ब्लॉक चल रहा है। तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 11 तक, क्योंकि इस इंस्टेंट तक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 लगती रहेगी पीछे की तरफ, अपोजिट में। ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई अगर हम इसमें वो निकाल लें कि अगर ये एफ डी टी कर्व है, तो अगर मैं इसका वो निकाल लूँ एफ डी टी का एरिया, और माइनस कर दूं मैं स्मॉलर फ्रिक्शन डी टी का एरिया, तो हमको पता है कि दिस ये नेट फोर्स है इस पे। सो दिस इज इक्वल टू एफ डी टी, हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ डी टी होता है चेंज इन मोमेंटम। सो इस पे एक फोर्स लगी है एफ डी टी, एक्सटर्नल फोर्स, माइनस किया क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये मैं कर रहा हूँ फॉर 11 सेकंड के लिए।
सो मोमेंटम की बात करी जाए तो मोमेंटम के पास m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो वी फाइनल भी 0 है 11 सेकंड पे, और वी इनिशियल भी 0 है 2 सेकंड पे। हमको उसको इंटीग्रेट करना है टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 8 तक, बिकॉज फोर्स जो है वो 2 से लेकर 8 तक ही काम कर पा रही होगी, बिकॉज उससे पहले तो ब्लॉक ने चलना शुरू भी नहीं किया था। तो फोर्स 2 से लेकर 8 तक काम करेगी। फ्रिक्शन 2 से काम करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज 2 पे चलना शुरू किया, 2 से लेकर 11 तक लगातार काम करती रहेगी। तो हमने इसको डेट किया, ये हमने लिया है टी इक्वल टू 11 पे, और ये लिया है टी इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये इसका एरिया होगा, इस जो ये वाला एरिया होगा के पास, ये वाला एरिया आपको दे देगा, निकाल सकते हैं एरिया। तो अगर देखें तो इसमें दो फिगर बन रही है। एक फिगर तो ये है आपके पास यहाँ तक का एरिया, सो वो होता है हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड जी आपके पास 10 है, प्लस ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ए मान रखा है, 10 प्लस ए इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एक ट्रेपेजियम है। सो दिस इज T1 माइनस 2, माइनस प्लस हमें ये वाला भी निकाल देता हूँ फोर्स को, जो इसका एरिया होगा 8 तक का, ये वाला एरिया यहाँ तक ये निकाल देता हूँ, ये पूरा ये कितना होगा तो उसको देखते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका 8 माइनस T1, ये वाला बेस इंटू हाइट इसकी फिर से ए ही है। तो ये वाला आ गया फोर्स का एरिया 2 से लेकर 8 तक का। माइनस फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो ये एरिया निकालना है, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 माइनस 2 कर लेते हैं बिकॉज ये 2 से शुरू है, इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर देखें तो दिस इज इक्वल टू 10T1 माइनस 20 प्लस 8T1 माइनस 2A प्लस 8A माइनस 8T1 माइनस 90, या इक्वल टू कर सकते हैं 180। मतलब इसको इधर ले आए तो 90 हो गया, और इस 2 को जो ये 2 था इसको हम ऊपर ले गए तो ये निकल के आ गया। और यहाँ से देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10T1 प्लस 6A इज इक्वल टू 180 प्लस 20, ये 20 इधर चला गया, दिस इज इक्वल टू 5T1 प्लस 3A इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारी क्वेश्चन निकल के आई एरिया से, काफी एनालाइज करने के बाद निकल के आई है। ठीक है, अब क्या करें इसमें, अब हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं स्लोप वगैरह। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये थीटा, अगर मैं देख लूं थीटा की बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि जो टेन थीटा है वाला इज इक्वल टू 10/2, मतलब ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, और दिस मस्ट इक्वल टू ये साइड, ये आपके पास ए है, अपॉन ये पूरा, ये पूरा है T1 अपॉन T1। सो ए इक्वल टू आ जाएगा 5T1। अगर इसको मैं यहाँ पुट कर लूँ, ये निकल के आ जाएगा, ए के बदले पुट कर लेता हूँ T1 प्लस 5T1 पुट करूंगा, 15T1 इज इक्वल टू 100, T1 इक्वल टू 5 आ गया, T1 5 आ गया, ए भी मिल गया हमको 25, तो ए भी मिल गया और T1 भी मिल गया। ठीक है, हमें निकालना T2 है, तो अब एक काम करते हैं, इस यहाँ से देखते हैं इस एंगल को। सो लेट एज्यूम कि ये जो एंगल है आपके पास, इसको मान लेते हैं कुछ थीटा, थीटा 2 बोल देता हूँ। तो 10θ2 इज इक्वल टू, फिर से यही परपेंडिकुलर, ये आपके पास आप निकाल चुके हो 25 अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस T1 निकाल लिया आपने 5, तो डिस्टेंस हो गया 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये फिर से आपके पास पता है 10 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में मैक्सिमम हुआ था वेलोसिटी, बिकॉज फोर्स कम हो गई, तो दिस इज 10, ये हाइट जो निकाली हमने, अपॉन ये डिस्टेंस, दिस इज 8 माइनस T2, सो ये कट गया 2, ये बचा 5, this is equal to 40 minus 5 T2 equal to 6 and 34 by 5 equal to T2. So T2 is equal to 6.8 सेकेंड। so, इस टाइम पे आके जो फोर्स है या जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो रिटार्ड करना शुरू कर देगा। तो ये इसका आंसर है। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हो, मैंने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया, आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सो
दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।